हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम वो स्वर और व्यंजन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। हमने व्यंजन का किया था कि व्यंजन कितने टाइप के होते हैं, टोटल हमारे पास अब कितने व्यंजन हैं। अब हम थोड़ा स्वर के बारे में बात करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर जो है स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। हमारे मूल स्वर कितने हैं, उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो हमारे स्वर हैं वो 3 प्रकार के हैं, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब मूल स्वर कौन कौन से हैं? मूल स्वर हैं हमारे ए, ई, उ और री। ये जो 4 हैं ये हमारे मूल स्वर हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दीर्घ स्वर हमारे कौन से हैं? ए के मेल से जो है आ बना, ई और ई से जो है ई बना, उ और उ के मेल से उ बना, तो ये हमारे हो गए दीर्घ स्वर। 3 स्वर हमारे दीर्घ स्वर हैं। अब है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर हमारे 4 होते हैं, ए, आई, ओ, औ। 4 हमारे जो हैं संयुक्त स्वर है, ठीक है। मूल स्वर कितने हैं हमारे? 4 मूल स्वर हैं हमारे। दीर्घ स्वर हमारे 3 हैं और संयुक्त स्वर हमारे 4 हैं, ठीक है। मूल स्वर कौन कौन से हैं? अब ए और आ के मेल से आ बनता है तो इट मीन्स ए स्वर हमारा मूल है। ई और ई के मेल से ई बनता है तो ई हमारा मूल स्वर है। उ और उ के मेल से उ बनता है तो उ हमारा जो है मूल स्वर है और री हमारा मूल स्वर है। 4 हमारे मूल स्वर हैं, ए, ई, उ, री। उसके बाद दीर्घ स्वर, ए और ए के मेल से दीर्घ रूप हो गया आ, ई और ई के मेल से दीर्घ रूप हो गया ई, और उ के मेल से दीर्घ रूप हो गया उ। तो 3 हमारे जो है दीर्घ स्वर हैं। अब इनके ही मेल से जो स्वर बने हैं वो हैं हमारे संयुक्त स्वर, जो ए, आई, ओ, औ 4 हमारे संयुक्त स्वर हैं। ये थे हमारे स्वर उत्पत्ति के आधार पर। अब है जब हम स्वरों को बोलते हैं, जीभ पे कौन सा स्वर जीभ के अग्रभाग से बोला जाता है, कौन सा स्वर जीभ के पश्च भाग से बोला जाता है और कौन सा स्वर जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है। जिह्वा को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है और स्वरों का उच्चारण स्थान निश्चित किया गया है कि अग्रभाग से कौन से स्वर बोले जाएंगे, मध्य भाग से कौन से स्वर बोले जाएंगे और पश्च भाग से कौन से स्वर बोले जाएंगे। अब जैसे जो अग्रभाग, आगे वाली जीभ से, जैसे जो हमारी जो जीभ का जो आगे वाला हिस्सा है वहां से उच्चारण स्थान, कौन से स्वर का उच्चारण स्थान जीभ का अग्रभाग है। अब ये लगा लो जो लेडीज हैं, लेडीज को हम हमेशा आगे रखते हैं, तो ई, ए, आई, री। जो हमारे 5 स्वर हैं ये ई, ए, आई, री, ई, ए, आई, री, इनका उच्चारण स्थान जीभ का अग्रभाग है। अब मध्य ए है बेचारा, ए अकेला है जो बीच में बैठा हुआ है, ना ये आगे है ना ये पीछे है। ए अकेला हमारा स्वर है जो बीच में बैठा हुआ है। पश्च स्वर जो पीछे वाले स्वर हैं वो कौन कौन से हैं? उ, ओ, औ, आ। उ, ओ, औ, आ। उ, ओ, औ, आ। ये हमारे जो है पश्च स्वर है, ठीक है। हमारा जो है मध्य स्वर है वो एक है, मतलब कि जो जीभ के मध्य भाग से बोला जाता है वो हमारा एक ही स्वर है, और जो जीभ के पीछे वाले हिस्से से बोले जाते हैं वो हमारे 5 स्वर हैं, उ, ओ, औ, आ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उत्पत्ति के आधार पर हमारे मूल स्वर हैं, दीर्घ स्वर हैं और संयुक्त स्वर हैं, और जीभ के जो है भाग के आधार पर जो है किन स्वरों का उच्चारण स्थान कहाँ है। अग्र स्वर हमारे ये हैं जो जीभ के आगे वाले हिस्से से बोले जाते हैं। मध्य स्वर हमारे ये आ है, हमारा एक ही है मध्य स्वर जो जीभ के मध्य वाले भाग से बोला जाता है, और पश्च स्वर वो हैं जो जीभ के पीछे वाले भाग से बोले जाते हैं, उ, ओ, औ, आ, ठीक है। अब हम जो है व्यंजन करेंगे। व्यंजनों में हमने किया था स्पर्श व्यंजन कौन से हैं, संघर्ष व्यंजन कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं और स्पर्श संघर्षित व्यंजन कौन से हैं, ठीक है। उक्षिप्त व्यंजन कौन सा, हमने लुंठित व्यंजन नहीं किया। लुंठित व्यंजन हमारा है लुंठित,
लुंठित व्यंजन है हमारा र, और र को लुंठित व्यंजन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम र को उच्चारण करते हैं, जब हम र को बोलते हैं तो जो हमारी जीभ है वो बेलन की तरह लपेट कर बोलती है, जैसे र। ठीक है, जो सारी की सारी जो जीभ है वो बेलन की तरह जो है बेलनाकार बना लेती है, इसलिए र को जो है लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। अब हम करने वाले हैं सघोष अघोष। ठीक है, अब हम सघोष और अघोष करने वाले हैं। सघोष अघोष है और ये सघोष है। पहले जो दो वाले हमारे जो ये हमने ये क ख जो पहले दो हैं, पहला ये हमारी पहली लाइन है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। जो पहला और दूसरा है वो अघोष में आएगा और इनके साथ और क्या ऐड करेंगे हम, श, श और स, ये तीनों और ऐड करेंगे, ये हमारे अघोष में जाएंगे और इनके साथ य, र, ल, व, ह, ये हमारे आएंगे सघोष में। एक सिंपल सी बात लगानी है कि जो अघोष है, अघोष में हमारे पहली और जो दूसरी लाइन है, पहली और जो दूसरी लाइन के वर्ण हैं वो हमारे आएंगे अघोष में, और अघोष श, श और स। ठीक है, जो बिना मतलब कि जब बिना किसी प्रेशर के बोले जाते हैं, जिनके उच्चारण में जोर ना लगे वो अघोष है, और जिनके उच्चारण में सघोष घोष लगता है, संघर्ष लगता है, तो वो हमारे सघोष होते हैं, जिसमें हमारा तीसरा वर्ण, चौथे वर्ण के और पांचवे के सारे आएंगे ये, और इसके साथ हम य, र, ल, व, ह हम इसको भी ऐड करेंगे। ठीक है, पहली जो दो हमारे जो वर्ग हैं वो जाएंगे अघोष में, और श, श, तीनों श हमारे अघोष में जाएंगे, तीनों श, और पहले दो वर्ण हमारे अघोष में जाएंगे, और तीसरा चौथा पांचवा जो वर्ग है वो य, र, ल, व, ह ये हमारे जाएंगे सघोष में। ठीक है, अब हम करने वाले हैं अलप प्राण और महाप्राण। पहले थोड़ा सा वर्गीकरण करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब हम अलप प्राण और महाप्राण देखेंगे। दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा जाएगा हमारा महाप्राण में। ठीक है, दूसरा और चौथा जाएगा हमारा महाप्राण में, और जो पहले वाला है ये भी अलप प्राण में है, तीसरे वाला भी अलप प्राण में है, और पांचवे वाला भी अलप प्राण में है। ठीक है, और महाप्राण का हम देखेंगे। अलप प्राण कौन से हैं? अलप प्राण में हमारा जाएगा जिनके उच्चारण में मुख में से कम हवा निकलती है वो हमारे कहलाते हैं अलप प्राण, और जिनके उच्चारण में मुख में से जो है ज्यादा हवा निकलती है वो होते हैं हमारे महाप्राण। अलप प्राण में क्या जाएगा? क, पहला, तीसरा और जो पांचवा वर्ण है इस पे हम सर्कल लगा देते हैं, ये हमारे अलप प्राण है। पहला, तीसरे, पांचवे के सारे हमारे जो है अलप प्राण में जाएंगे, और य, र, ल, व, ड ये भी हमारे जो है अलप प्राण में ही जाएंगे। इसके बाद महाप्राण में जिनके उच्चारण में मुख से ज्यादा हवा निकलती है, ज्यादा प्रेशर पड़ता है और ज्यादा हवा निकलती है, वो होता है हमारा महाप्राण, जिसमें हमारा दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग जो है हमारा महाप्राण में जाता है, और साथ में जो है श, अब आप बोल के देखो, श, 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 ह, ड, इनको बोलने में मुख से जो है ज्यादा हवा निकलती है तो ये हमारे जाएंगे महाप्राण में। एक छोटी सी ट्रिक है, सिर्फ अलप प्राण में कौन सा है? अलप प्राण में पहला, तीसरा, पांचवा, ये पहला, तीसरा, पांचवा और य, र, ल, व, ड, तो टोटल हमारे कितने जो है वर्ण हुए अलप प्राण में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 अलप प्राण के जो हमारे टोटल जो वर्ण है अलप प्राण में वो कितने हैं? हमारे 20 हुए हैं। और महाप्राण के अभी हम काउंट करेंगे, महाप्राण में टोटल वर्ण कितने हुए हैं?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और महाप्राण के जो टोटल वर्ण हैं वो हमारे हुए 15। ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से ज्यादा हवा निकलती है वो हमारे महाप्राण होते हैं। महाप्राण में हम दूसरा और चौथा वर्ग लेके चलते हैं और इसके साथ में श, श, है और ड होता है। और अलप प्राण में जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है वो हमारे होते हैं अलप प्राण, जिसमें हमारा पहला, तीसरा और पांचवा और साथ में य, र, ल, व, ड ये हमारे होते हैं अलप प्राण। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हमने किया है स्वरों का वर्गीकरण और व्यंजन का वर्गीकरण। वर्णमाला के टॉपिक में स्वर और व्यंजन के लिए ये काफी है। कल फिर मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ। बाय बाय।